अवनीश शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, संस्कृति और विरासत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ पर्यटन नहीं, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब भी सदियों से लोगों को एकता, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देती आ रही है। इसी तहजीब की एक अनूठी मिसाल है विश्व प्रसिद्ध डागर घराना। ध्रुपद संगीत की वह परंपरा जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व पटल पर नई पहचान दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह घराना मोहर्रम के दिनों में संगीत से भी ऊपर इंसानियत, त्याग और शहादत को सम्मान देता है। जयपुर के चार दरवाजा क्षेत्र स्थित बाबा बहराम खां डागर हाउस में आज भी सदियों पुरानी वह परंपरा जीवित है, जहां मोहर्रम सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और शहीद ए करबला को श्रद्धांजलि का माध्यम है। मोहर्रम का महीना शुरू होते ही डागर हाउस का माहौल बदल जाता है। जहां आम दिनों में रियाज के सुर गूंजते हैं, वहां शौक और अकीदत का वातावरण दिखाई देता है। दुनिया के अलग अलग देशों और शहरों में रहने वाले डागर परिवार के सदस्य इन दिनों अपने पुश्तैनी घर लौटते हैं। परिवार का हर सदस्य इस परंपरा का हिस्सा बनता है और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह परंपरा सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहती। हर वर्ष बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी, शोधकर्ता और विदेशी पर्यटक भी इस ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने यहाँ पहुंचते हैं। डागर घराने की सबसे विशेष परंपरा है मोहर्रम के दौरान संगीत पर पूर्ण विराम। मोहर्रम की शुरुआती 12 दिनों तक घराने में किसी भी प्रकार का रियाज नहीं किया जाता। न ध्रुपद का आलाप, न तानपुरे की झंकार और न ही पखावज की थाप सुनाई देती है। घर के सभी तानपुरों और पखावजों को काले अथवा मखमली कपड़ों से ढक दिया जाता है। ये प्रतीक होता है करबला के शहीदों के प्रति सम्मान और शोक का। डागर परिवार मानता है कि इन दिनों पूरे तवज्जो इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करने में होनी चाहिए। मोहर्रम की 7वीं तारीख को डागर घराने में विशेष आयोजन होता है। अलम शरीफ के साय में मातम और नोआखवानी की जाती है। अलम हजरत अब्बास की बहादुरी, वफादारी और कुर्बानी का प्रतीक माना जाता है। अलमबरदार की परंपरा करबला की उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है जब हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन के लश्कर का परचम संभाला था। डागर घराने में अलम को सिर्फ एक धार्मिक निशानी नहीं बल्कि सत्य, इंसाफ और इंसानियत की राह पर चलने की प्रेरणा माना जाता है। मोहर्रम की आजादारी के दौरान घर में सोज, सलाम और नोहे पढ़े जाते हैं। शहादत ए करबला को याद करते हुए लोग गम और अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि डागर हाउस में मोहर्रम की रवायत केवल देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है। शौक की यह परंपरा बताती है कि कला और आध्यात्मिकता एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही धारा के दो रूप है। 12 दिनों का शौक पूरा होने के बाद डागर घराने में एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक रस्म निभाई जाती है, जिसे तानपुरा खोलना कहा जाता है। तानपुरा खोलने की अनूठी रवायत होती है। मोहर्रम के शौक के बाद डागर घराने में एक बेहद खास और भावुक अनुष्ठान होता है, जिसे तानपुरा खोलना कहा जाता है। इमाम हुसैन की शहादत के 12 दिनों का शौक पूरा होने के बाद परिवार के वरिष्ठ उस्ताद जैसे उस्ताद हफीज शहीदुद्दीन डागर, उस्ताद वासिबुद्दीन डागर, उस्ताद नफीसुद्दीन डागर व उस्ताद अनीसुद्दीन डागर इस परंपरा को निभाते रहे हैं। परिवार के वरिष्ठ उस्ताद और घराने के गुरुजन अपने शिष्यों की मौजूदगी में तानपुरों से कपड़ा हटाते हैं। यह क्षण पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक क्षण माना जाता है। शोक के सन्नाटे के बाद पहली बार तानपुरे की झंकार सुनाई देती है और फिर ध्रुपद का आलाप शुरू होता है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले राग भैरव के सुर लगाए जाते हैं। ये सिर्फ संगीत की वापसी नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। डागर घराने की सबसे बड़ी पहचान उसकी साझा सांस्कृतिक विरासत है। इतिहासकारों के अनुसार डागर घराने के पूर्वज मूल रूप से पांडे ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम स्वीकार किया। लेकिन उनकी संगीत परंपरा में आज भी सरस्वती वंदना, शिव स्तुति और कृष्ण भक्ति उतनी ही श्रद्धा से गाई जाती है जितनी अकीदत से मोहर्रम की आजादारी निभाई जाती है। यही वजह है कि डागर घराना भारत की गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक माना जाता है। आज जब दुनिया विभिन्न पहचान और विचारधाराओं के आधार पर बढ़ती दिखाई देती है, तब जयपुर का यह ऐतिहासिक घराना सदियों पुराना संदेश दोहराता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
शहादत सबसे बड़ी सीख है और संगीत ईश्वर तक पहुंचने का सबसे पवित्र माध्यम। मोहर्रम का राम, करबला की शहादत, अलम की अकीदत और ध्रुपद संगीत की साधना। जयपुर का डागर घराना इन सभी परंपराओं को एक साथ संजोए हुए है। यही कारण है कि यह विरासत केवल एक संगीत घराना नहीं, बल्कि भारत की साझा संस्कृति और आध्यात्मिक एकता की जीवित पहचान बन चुकी है। जयपुर से शुमाइल सौदागर के साथ अर्शिया परवीन की खास रिपोर्ट देख रहे हैं।